डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अब जो है वो लॉ ऑफ टेंजेंट्स है। हमें लॉ ऑफ टेंजेंट्स देखना है। लॉ ऑफ टेंजेंट्स की तीन फॉर्म होती हैं, a माइनस बी बाई ए प्लस बी इक्वल टू tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इसी तरह दूसरी फॉर्म है हमारे पास b माइनस सी बाई बी प्लस सी इक्वल टू tan ऑफ बीटा माइनस गैमा बाई 2 डिवाइडेड बाई tan ऑफ बीटा प्लस गैमा बाई 2। और तीसरी फॉर्म हमारे पास है c माइनस a डिवाइडेड बाई सी प्लस ए इज इक्वल टू tan ऑफ गैमा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय tan ऑफ गैमा प्लस अल्फा बाई 2। और इन फॉर्म्स को आपने याद भी रखना है। और हमारे पास जो है अब एक प्रूफ हम करते हैं एक फॉर्म का, और उसे जो है आपने अच्छे से प्रूफ को भी कर लेना है और इनकी जो फॉर्म्स हैं उनको भी याद कर लेना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी विद यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट a माइनस बी बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब यहाँ पर देखिए याद करने का वे, a माइनस बी तो tan ऑफ a के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या बन रहा है अल्फा, माइनस देखिए माइनस है तो उधर भी माइनस है, फिर b के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बीटा बाई 2। ठीक है, अब डिवीजन में देखिए न्यूमरेटर में जैसे फॉर्म बनी है हमारे पास उसी तरीके से आपके पास डिनोमिनेटर में कौन सी फॉर्म है, a प्लस बी, a के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा तो tan ऑफ अल्फा प्लस लगाइए, उधर साइड्स में प्लस लगा हुआ है तो इधर एंगल्स में प्लस लगाइए, b और उधर क्या है b साइड है, और इधर क्या आप करोगे b के साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा जो कि बीटा है उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर लो। इस तरीके से आपने इनको याद करना है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। हमने जो है लॉ ऑफ साइन से देखा, लॉ ऑफ साइन से हमने प्रूफ किया था कि a बाय साइन अल्फा किसके इक्वल होता है, b बाय साइन बीटा के इक्वल होता है। हमने वहाँ से उसे पिक कर लिया है। अब यहाँ पर हम साइड्स को एक साइड पे कर देंगे और जो साइंस का रेशियो है उसे एक साइड पे कर देते हैं। तो a बाय b अलग से कर दो एक साइड पे, और b आपके पास जो साइंस हैं यानी साइन अल्फा और साइन बीटा उनका रेशियो आप राइट साइड पे कर दो। अब यहाँ पर हमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम लगाना है जो आपने 10th क्लास में 3rd चैप्टर में पढ़ा था, वो यहाँ पर आप लगा दें बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। वो क्या होता है कि आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करके ऊपर लिखना होता है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को माइनस करके डिनोमिनेटर में लिखना होता है। लेकिन चूंकि हम दोनों साइड पे रेसिप्रोकल ले सकते हैं, देखो आप इसको अगर इस फॉर्म में देखें और इसको जो है दोनों साइड को रेसिप्रोकल ले लें तो आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था वो बन जाएगा। तो यहाँ पर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगा रहे हैं, दोनों साइड को माइनस करके ऊपर लिख रहे हैं और दोनों साइड को ऐड करके डिनोमिनेटर में लिख लें। इसी तरीके से राइट साइड में भी यही करेंगे, दोनों साइड को माइनस करके न्यूमरेटर में लिखें और दोनों साइड को ऐड करके आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब हमने फॉर्मूला याद किया हुआ है चैप्टर नंबर 10 में कि साइन p माइनस साइन q किसके इक्वल होता है, 2 cos ऑफ p प्लस क्यू बाई 2 साइन ऑफ p माइनस क्यू बाई 2। इसी तरीके से साइन p प्लस साइन q का फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है 2 साइन ऑफ p प्लस क्यू बाई 2 cos ऑफ p माइनस क्यू बाई 2। तो यहाँ पर अप्लाई करें, p की वैल्यू जो है हमारे पास अल्फा है और q की वैल्यू जो है वो हमारे पास बीटा है। तो अप्लाई कीजिए, 2 को कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ पर देखें साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। साइन बाय कॉस tan के इक्वल है, cos बाय साइन जो वो cot के इक्वल है। अब इस cot को हम अगर रेसिप्रोकल कर लें cot का तो हम इसे लिख सकते हैं tan थीटा, यानी cot ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाय tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो वो हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो इससे जो है हमारी फॉर्म बन चुकी है जो रिक्वायर्ड फॉर्म थी लॉ ऑफ टेंजेंट्स की, a माइनस बी बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब यहाँ पर एक और चीज़ बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो फॉर्म है ये इस तरीके से बनी है। यहाँ देखिए a माइनस बी किया तो इसका मतलब यहाँ पर a साइड ग्रेटर होगी b साइड से। ठीक है, जो साइड ग्रेटर है वो पहले आएगी और माइनस के बाद छोटी साइड आएगी। अब इस फॉर्म में जो है यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे कि b जो है वो ग्रेटर देन c साइड है, इस तरह c जो है वो ग्रेटर देन a है। अगर ऐसा हो जाए कि b जो है वो ग्रेटर देन a होगा तो इस फॉर्म को हम कैसे चेंज करेंगे, b माइनस a डिवाइडेड बाय b प्लस a tan ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय tan ऑफ बीटा प्लस अल्फा बाई 2। एडिशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस में फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर ये भी आपने जो है याद रखना है कि साइड के जो डिफरेंस है यानी कि साइड जो कौन सी साइड बड़ी है कौन सी छोटी है उसके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स को आप मॉडिफाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसे रखेंगे।